बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो भातू। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। हाँ जी, प्यारे सुंदर साथ जी, आज हमारे बीच में नीलम जी हमारे गुरुग्राम से, गुरु के ग्राम से हैं। वो अपने भाव रखेंगी। जो भी राज्य उनसे बुलवाएंगे हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे। रूह के नैनों से रूह के कानों से सुनेंगे, ठीक है ना। दीदी हाँ नैनो जी, से भी आइए हम सुन नीलम। सकते हैं। और क्या, वो अंदर जाएगा ना सीधा। हम्म। रूह के कानों से सुनेंगे तो दिल के अंदर जाएगा। बाहरी कानों से तो ऊपर हो जाता है, इसलिए अंदर के कानों से सुनना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये मेरे सतगुरु जी के चरणों के लिए है। शाद जी महाराज, पहली बार बोल रही हूँ आप लोगों के सामने। मेरी सखियां सब सुन के मेरी जो गलती हो माफ करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरे सतगुरु प्यारे। सतगुरु प्यारे, मैं तां बस हुण जी रही जीया एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन जीवन आसरा, शहंशाह, मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तां बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। फड़ लइए बां मेरी देवी की दे रोलना, देवी की दे रोलना। फड़ लइए बां मेरी देवी की दे रोलना, देवी की दे रोलना। चरना नल लाई रखी, देवी की दे छोड़ना, देवी की दे रोलना। कर दी रवा तेरी बंदगी सारी जिंदगी, मेरे सतगुरु प्यारे। तां बस जी रहिया एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, शहंशाह, मेरे सतगुरु प्यारे। बस जी रहिया एक तेरे सहारे। दिन रात लिखा पिया तेरिया कहानियां, तेरिया कहानियां। दिन रात लिखा पिया तेरिया कहानियां, तेरिया कहानियां। माया तो छुड़ाया तेरी बड़ी मेहरबानियां,
बड़ी मेहरबानिया, चरना नल ला लया। चरना नल ला लया, सुंदर साथ नू। वचनों रख पास तू मेरे सतगुरु प्यारे, मैं ते बस हुन जी रही आं एक तेरे सहारे। अठो पैर पिया तेरा चढ़िया सरूर है, चढ़िया सरूर है। अठो पैर पिया तेरा चढ़िया सरूर है, चढ़िया सरूर है। सुंदर साथ विच दिसदा पिया नूर है, सुंदर साथ विच पिया तिख दिसदा तेरा नूर है। जदों दा तैनू असी पाले, तू गले ला लिया, मिट दुख मिट गए ने सारे। हुण मैं बस जी रहियां इक तेरे सहारे। हुण तां बस जी रहियां इक तेरे सहारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की, हम दोनों की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सबके चरणों में कोटन कोट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अठों पैर पिया तेरा चढ़िया तेरा चढ़िया सरूरे, सुंदर साथ विच जिससे तेरा ही नूर है। बहुत सुंदर। जदों दासी तेनू पा लिया तो गले ला लिया, दुख मिट गए ने सारे। मैं ते बस हुन जी रही हां एक तेरे सहारे। राजी का नूर सरूर हर पल हमें चढ़ता रहना चाहिए। और सुंदर साथ में कौन है? हमारे धनी तो बैठे हैं, हमें सुंदर साथ को भी कितना प्यार करना चाहिए। अब हम अपनी वाणी मंथन की तरफ चलते हैं सुंदर साथ जी, मीनू जी के द्वारा। आइए मीनू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारा अंतिम प्रकरण श्रृंगार का आखिरी प्रकरण है, 29वां। उसकी चौपाई चल रही है 82। सो दूर रहा आसमान लग, बीच ऐसे सात आसमान, सो भी रहा फरिश्तन की ऊपर जुल्मत ला मकान। बैकुंठ से निराकार मंडल के बीच सात आकाशों की राह बहुत अधिक है। बैकुंठ से निराकार मंडल के बीच सात आकाशों की राह बहुत अधिक है, अर्थात सात आकाशों का बहुत अधिक विस्तार है। बीच में आता है ना 14 लोक का सबसे ऊपर जो होता है, ऊपर बैकुंठ होता है, फिर उसके बाद उसके जो सात शून्य ही कहते हैं ना गुरु दीदी इनको, सात आसमान, सात इस शून्य। सात शून्य, इसमें देवी देवता निवास करते हैं। फिर इसके ऊपर मोह तत्व महाशून्य का पर्दा है ना। मैं नक्शा दिखाती हूँ दीदी, एक सेकंड में खोल लेती हूँ मैं ये वाला, आप इसमें से बताना जब थोड़ा सा ही है ना ये वाला। तो ये देखो मैं खोल रही हूँ। पर सात आकाशों में देवी देवता रहते हैं? हाँ ये मेरे को थोड़ा सा क्लियर ये यही मुझे करना। भी देखिए, जो देवी देवता का रहने का स्थान है ना, तो ये 14 लोगों का ब्रह्मांड है। ऊपर के जो लोग हैं, स्वर्ग, भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्ग लोग, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, जो भी कह सकते हैं,
ये सातों में तो हम कह सकते हैं कि देवी देवताओं का स्थान है, लेकिन शून्य के अंदर तो सात जो अनहद बाजी है ना, वो बाजे बजते हैं, उनके सात स्वर निकलते हैं, जहाँ से अनहद बाजे जो है ताल, मृदंग, शनाई, डफन, किंकन, मुरली, गर्जना, सिंह गर्जना, बादल गर्जना, तो वो आवाजें आती हैं। तो ये देवी देवताओं के स्थान जो लिखा है, दीदी वो ये नीचे सात। के लिखा है 7 शून्य, तो ये हो गए देखो ये वाले, हाँ, जो अंदर नीचे ये वाले बाकी के इधर जो स्थान है ना, यही तो देवी देवताओं का। बैकुंठ के ऊपर का है ना, बैकुंठ के ऊपर। ये बैकुंठ के ऊपर। बैकुंठ, हाँ, ये जो ये तो गायत्री देवी वगैरह, ये वो स्थान है सारे, है ना। ये है ही तो सर दीदी, ये बैकुंठ आ गया, फिर उसके बाद ये ज्योतिष रूप आ जाते हैं, मध्यमा नहीं, सत। यहाँ का है ना देवी देवताओं का स्थान, जहाँ पर है ये भी तो देवी देवता नहीं गोलाकार है दीदी? मंडल के और बैकुंठ के बीच में सात ये आकाश की बात करिए ना। तो ये जो है अष्टावरण है, जैसे बैकुंठ के बाद ये क्या आ जाता है, ये अष्टावरण ही नहीं, है ना? आज आवरण युक्त 14 लोक का ब्रह्मांड होता है, कोई 8 आवरण वास्तव में नहीं होते। अच्छा। अच्छा। कहा गया है, लेकिन 8 आवरण, देखिए पानी का आवरण कहाँ से होगा, हवा का आवरण कहाँ से होगा, है ना। हाँ। हम्म। जल, जल जैसे है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये हम्म। 8 आवरण युक्त 14 लोक का ब्रह्मांड हमेशा हम अच्छा। बोलते हैं। ठीक है। हम्म। आठों आवरणों से बना हुआ है ये 14 लोक का ब्रह्मांड है, क्योंकि 5 तत्व का तो ये ब्रह्मांड बना ही हुआ है ना, इसमें मन, बुद्धि, अहंकार भी है। हम्म। तो यदि कहा जाए कि एक जो किरण जी ने भी सिखाया है, जो वास्तव में सीखते हैं सृष्टि का, पूरी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, तो वो ऐसा लिखा हुआ है भागवत के अनुसार कि 8 आवरण अलग अलग है। एक हम्म। आवरण से दूसरा आवरण 10,000, उससे ऊपर 10,000 बड़ा, 10,000 बड़ा, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि ऐसा अलग नहीं है कोई भी, ये 8 आवरण बीच में ही है, अच्छा। क्योंकि 5 तत्व का ही तो बना हुआ है जी सारा ही ब्रह्मांड ना, पृथ्वी जैसे, और उसी के दीदी ऊपर ही जो दो आवरण ग्रह। होएगा वो कोई अलग नजर थोड़ी ना आएगा, जल का वही आवरण, वही वायु तो, का वो तभी आवरण, तो युक्त कह देते हैं ना। उससे युक्त। हम्म। हाँ, अब सृष्टि जो बनाने, सृष्टि रचना का जो सीखते हैं, जैसे कि अभी किरण जी ने उनसे, मुकेश जी वगैरह ने मिलकर के इन्होंने उन्होंने दिखाया, तो वो 8 7 अब आवरण अलग अलग बनाते हैं। अच्छा, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। हम्म। मैं तो तभी मेरे से भी नहीं सीखा जाता बहुत, मैं तो सिर्फ हाँ, के इसी से हिसाब आप से मेरे को जो। बस वो बता देना, मैं उतना ही बनवाऊंगी। ठीक है। हाँ। हम्म। हम्म। तो अर्थात इन 7 आकाशों का बहुत ये कल एक। भी कर रहे थे निजानंद प्रणामी, आयुर्वेदिक मेडिकल वाले, मेडिसिन वाले, गब्बर हम्म। सिंह जी, इनको खोलो जरा, क्या हाँ कहना जी, हाँ चाह रहे, जी, कल वो से भी। आज फिर हटा लिया, अभी इन्होंने एकदम से आया था फिर बंद नीचे कर लिया, आज दोबारा कहेंगे। वो कल तो खोल दिया था, बाद में वो कहते मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हो रहा था। अच्छा, अपने आप आ जाता है। हाँ, अपने आप। ठीक। तो आगे भावार्थ में समझा रहे हैं कि मोह सागर महाशून्य अनंत है, अनंत है। यह प्रकृति का महाकारण स्वरूप है। स्वरूप है। इसके नीचे 7 शून्य का विस्तार है, यह प्रकृति के कारण अवस्था का स्वरूप है। स्वरूप है। इसी कारण प्रकृति से सूक्ष्म महातत्व आदि की उत्पत्ति उत्पत्ति होती है। होती। हम्म। मोह सब। तत्व और महातत्व, इसी से ही मतलब कि शून्य का विस्तार होता है, आगे 14 लोगों का, ब्रह्मांडों का विस्तार हो जाता है। लेकिन मोह तत्व और महतत्व में फर्क, अब मैं दोबारा क्वेश्चन फिर बार बार कर रही हूँ, ये हम बाद में समझेंगे, हाँ, क्योंकि बाद में समझना है। सुनाऊंगी। हाँ। मैं ये जो सृष्टि का थोड़ा सा उससे मैं बताऊंगी, तो मैं बता दूँ, हाँ, ठीक है। बाद में बताते हैं। तो पूरा अपन जब समझेंगे इसको पूरा सुंदर कर। साथ जी, इसको हम्म। अच्छे से समझेंगे अपन। नूर मकान हुआ तिन पर, रहा चले ना नूर पर, जित पर जले जबराइल, तित वजूद आदम पहुंचे क्यों कर। निराकार से परे क्या है, वो तो इतना तो पता है कि बेहद मंडल है, इसके हम्म। आगे कोई भी नहीं जा सकता। जब इसके आगे जाने पर जिब्रील के पर भी जलने लगते हैं, तो वहां मनुष्य का यह नश्वर शरीर कैसे जा सकता है। पर जलना एक अलंकारिक कथन है, इसका आशय ये है कि जिब्रील सत्य का स्वरूप है, वह प्रेम के धाम में नहीं जा सकता। पंख शक्ति के प्रतीक हैं, परम धाम में जाने में असमर्थ हो जाना ही पंखों का जलना है।
फिर क्या कह रहे हैं कि तित पहुंचिया मेरा मासूक, कई गुज बातें करी हजूर, सो फिरिया तुम रूहों वास्ते, आए जाहिर करी मजकूर। उस परम धाम में मेरे माशूक कौन है, मोहम्मद साहिब पहुंचे और उन्होंने मुझसे कई गुज बातें की। उन रहस्यमयी बातों को तुम्हें प्रामाणिक रूप में बताने के लिए वो पुनः संसार में लौट आए तथा मुझसे होने वाली सारी बातों को उन्होंने कुरान के माध्यम से प्रकट कर दिया। मैं तुम पे भेजी रूह अपनी, अपन एते पड़े थे बीच दूर। देखो अपन लिखा है। मैं इलम भेजा बेशक तुम्हें दम में लिए हजूर, तुम्हें दम में लिए हजूर। इस संसार में आ जाने से मेरे और तुम्हारे बीच में बहुत अधिक अंतराल आ गया था। अपन एते पड़े थे बीच दूर, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास श्यामा जी को भेजा। मैंने उनके माध्यम से तुम्हारे पास अपना संशय रहित तारतम ज्ञान भेजा और पल भर में तुम्हें अपने सामने कर लिया। कैसे? यद्यपि श्यामा जी के साथ ही सभी आत्माएं खेल में आई थी, किंतु श्यामा जी को भेजने का आशय उस समय से है जब धामधनी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए। ये तथ्य कहाँ का है? यह विशेष तथ्य है कि धामधनी के आवेश स्वरूप से सखियां और श्यामा जी कभी भी दूर नहीं रही। उनके खेल में आए बिना तो सखियां भी नहीं आ सकती। चौपाई द्वारा बता रहे हैं कि तुम हमको खेल दिखावन काज, हमसो आगे आए श्री राज। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 18 की चौपाई 6 का कथन यही भाव प्रकट करता है। सुंदर सा जी कब दर्शन हुए थे? धामधनी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए। कब दर्शन हुए? कब, कहाँ की बात कर रहे हैं ये वाली? हाँ जी सुधीर साथ जी बताएंगे। कहाँ की बात हो रही है? क्योंकि मैंने सोचा नित्य क्लियर किया होगा, पर सुंदर साथ करेंगे कि मैंने तुम्हारे पास श्यामा जी को भेजा और उनके माध्यम से संशय रहित ज्ञान भेजा और पल भर में तुम्हें अपने सामने कर लिया। तुम्हें दम में लिए हजूर। कैसे? इसका क्या मतलब है? प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए। जी प्रणाम मीनू। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। श्याम जी के मंदिर में जब दर्शन हुए थे, हम्म। यह हफ्सा की बात कर रहे हैं? नहीं, पहली बार हुआ ना, पहली बार। पहली जब बार पहली बार की बात हो रही है ना, ये ना? तो श्यामा जी जब आई, हम सखियां आई, तो कैसे उनको साक्षात दर्शन दिए, उसी श्याम जी के प्रत्यक्ष जब गए प्रत्यक्ष दर्शन, यानी कि इन्हीं आंखों से, आंखें यहाँ। खुली थी ना दीदी उनके, तो दर्शन भी हो गए और धाम हृदय में विराजमान भी हो गए। विराजमान भी हो गए, हम्म, है ना? कहाँ की बात करी है सरोजबेन जी ने? श्याम जी श्याम के जी के मन। हाँ ठीक है बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा सुंदर साथ जी यहाँ भी एक क्वेश्चन आता है। वो हम्म कह रहे हैं हमको खेल दिखावन काज हमसो पहले आई श्री राज। तो इसका हम्म भाव क्या है? कि इधर कह रहे हमसो आए पहले श्री राज जी पहले आए, इधर कह रहे श्यामा जी आई और राजी ने दर्शन दिया उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए। इससे क्या हम्म। मतलब क्वेश्चन बनता है? हाँ जी, हाँ जी, जय श्री बहन। भी कि जब राजी महाराज श्यामा जी को जब सतगुरु देवचंद्र जी को दीदार दिया, तब पहले राजी महाराज आके उसने बोला ने कि मैं आपके दिल में आकर बैठ जाता हूँ, फिर आपको कुछ प्रश्न हो तो नहीं पूछेगी, जो भी पूछना अब पूछो। तो तब पहले ही राजी आया ना। कुसुम दीदी। हम्म
ब्रज दीदी मेरे मेरे हिसाब से तो जब ब्रह्म सृष्टिया और श्यामा जी आई उस समय मतलब राजी महाराज जो है अपनी शक्तियों के हिसाब साथ उनके बीच में विराजमान थे। उनके दिल में वो कहीं और से थोड़ा ना आते हैं, उनके दिल से ही तो प्रकट होते हैं। पहले ही जबरदस्त, से आई। बिल्कुल आंसर परफेक्ट। कुसुम जी का आंसर प्रणाम। एकदम परफेक्ट। क्योंकि प्रणाम। राजी, कुछ लोग कहते हैं कि दर्शन देते थे, पहले कच्छ में जाते हुए दर्शन दिया, दूसरा ब्रिज बिहारी के रूप में दर्शन दिया, तीसरी बार आकर के श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिया। राजी दर्शन देते थे क्या, परमधाम लौट जाते थे फिर आते थे वहां से दर्शन देने के लिए? वो ऐसा साथ नहीं। में ही थे, हाँ साथ में ही थे। जी, आयशी बहन जी आप भी बताइए। मुझे दीदी बता दिया कुसुम दीदी ने, यही मेरे मन में भी चल रहा था, क्योंकि राजी श्यामा जी लग रह ही नहीं सकते। वाणी में और भी चुपाइयां आती है ना, जैसे ही तुम्हें मैंने खेल देखने भेजा तभी मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारे दिल में आके बैठा। जैसे श्यामा जी से नहीं अलग रह सकते, इसी तरह वो हमें भी जागृत करने के लिए वाणी की चुपाइयां से कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे अंदर बैठ के ही खेल दिखा रहा हूँ तुम्हें, अलग नहीं हूँ आपसे, है ना। तो बिल्कुल यही कुसुम दीदी वाले भाव मेरे दिल में आ रहा था। मतलब बिल्कुल ठीक। स्वामी जी भी भावार्थ में कई बार लिखते हैं, थे तो अंदर ही हाँ, लेकिन मिले नहीं, पहचाना नहीं, क्योंकि वो भी तो बात उन्होंने पूरी करनी थी ना कि आगे चल मेरी करके पहचान देने वाला कोई नहीं होगा। 1712 में भी उनके धाम हृदय में, इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए। हाँ, लेकिन ये भी मैंने पढ़ा है। जैसे ही आके उन्होंने दर्शन किए सतगुरु के, स्वामी जी लिखते हैं कि जैसे ही सतगुरु के दर्शन किए उसी टाइम पूरी जागृत बुद्धि भी अंदर आ गई थी, लेकिन उन्हें पता हाँ नहीं चला। राज्य महाराज तो विद जागृत बुद्धि समेत अंदर आ गए थे, लेकिन श्री महाराज जी को नहीं पता चल पाया। जी जी जी। तो है ना, यही दीदी भाव आ रहा दम में लिए हजूर, इसका क्या उसी मतलब? समय उसी जैसे समय। दर्शन दिया, बातचीत हुई उनके, उसी समय उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए। धाम ओ, धाम यानी दम दम जो बरतत, उसी हाँ। समय वो जो हर पल आपके साथ है राज्य। हम्म। महामती के मोमनो तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क का पल पल मेहर कर। दम दम मतलब हमारे शहर से नजदीक है, उसी समय है। विराजमान। दम मतलब सांस क्या देते हैं ना, हाँ, हाँ उसी समय अंदर आकर के विराजमान। जैसे पंजाबी जब कहते हैं दम भी नहीं लिया काम करता, मतलब हाँ, हाँ, दम भी नहीं लेने सांस भी नहीं दी। लिया, पहले ही आ गए। एक सांस सांस में। भी नहीं लिया, एक सांस हाँ, भी नहीं लिया, है ना वर्षा, बोले। जो कहते कहते हैं हैं ना, एकदम दम से। तो लेने दे, फिर काम बता दिया, फिर काम बता दिया, दम तो लेने नहीं देते। हाँ, वैसा भी नहीं लिया उसी सांस में। नहीं, वो ये हिंदी में कहना तो चाहता। बोलते हैं एकदम से एक कर बात लो, और आ एकदम रही से थी आ दिल जाओ। में कि जैसे चौपाई आती है ना कि ब्रजराज खेल के आए बरारब शाम, तो राजी हमसे पहले कुरान में सारी गवाहियां लिखवाने के लिए भी तो आए हैं, एक बात ये भी तो ये आ भी ठीक है। वो भी ठीक है, पहले हम वो वही भी ठीक समझते है। थे, इस चौपाई का भाग दूसरा आया। हम्म। वो बात भी ठीक है जो भी सुंदर तो साहब बोल रहे सखियां हैं साथ ना। में ही थी ना। नहीं नहीं, उसमें भी तो सखियां साथ में ही थी, अलग तो थे नहीं, श्यामा जी भी थे, सब इकट्ठे ही आए। तो यहाँ पर भी इकट्ठे ही आए। वो ब्रिज राज की बात, आपकी बात ठीक है, पर नहीं उस नहीं, वो समय कह रही है आए बरारब शाम, कि हमसे पहले बरारब मोहम्मद साहब के तन में आए, फिर सारी साखियां लिखवाई नहीं, पर हमारे आने से। वो बात, वो भी ठीक है, पर वो यहाँ जो बात गवाहियों के। कही गई है ना, उसी समय मतलब राजी आए, जब सखियां आई, गो श्यामा जी आई, तो राजी तो उन्हीं के साथ ही आ गए और उनके धाम हृदय में विराजमान थे, कहीं गए तो है ही। हाँ जी। हम्म। तो मेरे दिल में एक आ रहा था कि मेरा अभी इसलिए आया हो कि हमसे पहले राजी ने सारी गवाहियां लिखवा दी, ये भी था। हम्म। वो अलग बात आ जाती है ना, यहाँ जो बात कही गई है ना, साक्षात मतलब राजी आ गए हाँ अब जी इस रूप दीदी, में। ठीक है दीदी, समझ आ गया, तमाम जी। अच्छा, चलिए। ठीक है। रहा सेरग से दिखाई नजीक, दई हादिए हकीकत, पुल सरात से फिराए के पहुंचाए अरस वायदत। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में मैंने ब्रह्मवाणी द्वारा तुम्हें ये दर्शा दिया कि मैं तुम्हारी सहरग यानी कि प्राण नली से भी अधिक निकट विद्यमान हूँ। तुम्हें संसार के कर्मकांड के बंधनों से निकालकर परमधाम की वहदत के आनंद में डुबो रहा हूँ, डुबो दिया है। ऐसे परदेश में बिठाए के इन विद लिखी गुहाए, इन धनी की गुहाई ले ले, हाय हाय उड़त ना अरवाहे। हमें माया में भेजने के पश्चात भी धनी ने तरह तरह की साक्ष्यां धर्म ग्रंथ में लिखवाई। हाय हाय कितनी आश्चर्य की बात है
कि मेरी इतनी साक्षियों को लेने के बाद भी तुम मेरे प्रति अपना सर्वस्व समर्पण नहीं करती। तो इस चौपाई में शरीर छोड़ने का तात्पर्य ज्ञान दृष्टि से छोड़ने से है। इस अवस्था में शरीर के प्रति नाम मात्र का भी मोह नहीं रह जाता। इस शरीर से हमारा मोह नहीं रह जाता। मैं साख दिवाई दो हादियों पे, सो तुम्हें मिले सब निशान। अब तो बोले सब कागद, यूं ही बोली सब जहान। मैंने दोनों स्वरूप यानी कि मोहम्मद साहब तथा सदगुरु श्री धनी देवचंद्र जी से तुम्हें जो साखियां दिलवाई हैं वो तुम्हें अवश्य प्राप्त हो गई होंगी। अब तो सभी धर्म ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं तथा सारी दुनिया भी कह रही है कि तुमने इस ब्रह्मांड को अखंड किया है। अब पांचों तत्व पुकारही, आई रोड़े बीच आवाज। सो सब किए तुम कायम, वास्ते तुम्हारे राज। अब तो अखंड होने वाले इस ब्रह्मांड के पांचों तत्व भी पुकार पुकार कर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। मदीने में गिरी हुई दोनों मीनारों की ईंटों से भी आवाज आई है कि तुमने संसार को अपना स्वामित्व दर्शाने के लिए सबको अखंड मुक्ति दे दी है। इस ब्रह्मांड के पांचों तत्व जड़ हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से बोल नहीं सकते। उनके द्वारा बोले जाने का कथन अलंकारिक भाषा में व्यक्त किया गया है। कैसे कि जब दिल्ली में 12 सुंदर सात को यातना दी गई तो मोहम्मद साहब की दरगाह की 2 मीनारें गिर पड़ी। वहां आकाशवाणी भी हुई कि हिंदुस्तान में इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं। मोहम्मद साहब ने स्वप्न में दर्शन देकर भी इमाम मेहदी के प्रकट होने की बात कही, किंतु शरीयत के बंधनों में फंसे हुए मुसलमान इस बात पर भी ईमान नहीं ला सके। इसी संबंध में वहां से वसीयतनामे भी लिखकर दिल्ली में औरंगजेब के पास आए। जी ये दर्शन किसको हुआ था? मोहम्मद साहब ने किसको दर्शन दिया था? औरंगजेब को स्वप्न में। नहीं, ये तो पहले की बात कर रहे हैं ना, जब मीनारे गिरी तब की बात हाँ कर रहे अच्छा, हैं, जब तो आकाशवाणी हुई। हाँ मीनारे गिरी तो हाँ, ये बाकी कब क्वेश्चन ये मेरे मन में भी आया, किसको दर्शन दिए? किसको दर्शन हुए? मोहम्मद हाँ, साहब ने स्वप्न में दर्शन देकर इमाम मेहदी के प्रकट होने की बात कही। तो ये किसने दर्शन, किसको हुए दर्शन? किरण दीदी चली गई है? किरण दीदी, हाँ जी किरण दीदी, ये दर्शन किसको? सुषमा को पता है, सुषमा बोलो। अच्छा, मेरा बंद था। अच्छा आप बोल रहे थे, हाँ जी सुषमा हाँ, दीदी आप बोलो, बोलो। जो औरंगजेब के पास भी जब वो वसीयतनामे मिले ना, उनके पास भी भेजे तो उनको स्वप्न में दर्शन हुआ शायद। अच्छा बाकी वर्षा, आप किरण जी से पूछ लो। हाँ बता रहे, वर्षा पहले बोले, वर्षा बोलो आप। प्रणाम जी दीदी, मैं भी यही कहने वाली थी कि जिन्होंने वसीयतनामे लिखे ना मुल्ला काजियों ने, उन्हें ही हम्म। दर्शन। हाँ, अच्छा। वही मैं कह रही थी, मुल्ला काजी जितने भी इमाम थे ना वहाँ के, हम्म। उनको जब आवाजें आई दर्शन दे करके कहा कि इमाम मेहदी जो है वो जाहिर हो चुके हैं, तो ये हम्म। वसीयतनामे लिख करके औरंगजेब पास भी आ गए कि जो इमाम मेहदी है जाहिर हो चुके हैं, क़यामत जाहिर हो चुकी है। तो मतलब फिर वो ईमान तब भी नहीं लाया, आखिर के समय वैसे दर्शन तो करने गया वो, छिप हम्म, करके दर्शन छिप तो उसने करके। किए, लेकिन अपनी शरीयत नहीं छोड़ पाया। कह रहा कि हम्म। सब कुछ कर सकते लेकिन मैं शरीय मार्फत को नहीं अपना सकता, शरीयत भी नहीं छोड़ सकता। हम्म। पहचान कर ली उसने। आखिर में पत्र लिखता है ना, मेरे घर मेरे शाह आए थे लेकिन मैं उनकी पहचान नहीं, मेरी अंधी आंखें उनकी पहचान नहीं कर सकती, आगे हम्म। मेरा ना जाने क्या हाल होगा। पत्र लिखा था उन्होंने, लिखा हुआ है। इसका मतलब औरंगजेब के वास्ते लिखा दर्शन के नहीं बाद। वो जो वसीयतनामे, औरंगजेब को वसीयतनामे आए ना लिख हाँ, करके वहां से, वसीयतनामे तो औरंगजेब को आए। मदीने से। दर्शन उनको हुए जो
वहां थे काजी जहाँ मुल्ला थे, जो काजी गिरी थी। मुल्ला थे वहाँ। हाँ, अब किसको दर्शन हुए? मेरे ख्याल से तो औरंगजेब को हुआ है नहीं या नहीं, वहां के इमाम जो थे ना, मुल्ला काजी वहीं के। उनको हुए। हाँ, हाँ जहाँ इमाम के थे। मुनारे दो मुनारे टूटे गिरे थे, ना जब, तब उनकी की बात उनको है। वहां आवाज आएगी ना, उन्होंने फिर लिख करके भेजे ना जियरनामे। ठीक है। ठीक है। इश्क सबों में अति बड़ा, बका भोम चेतन, दायम नजर तले नूर के, पहचान सबो पूरन। योग माया में अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में अखंड हो जाने के पश्चात संसार के सभी प्राणियों को अक्षरातीत की पहचान हो जाएगी। जिस बेहद मंडल में सभी प्राणी 8 बहिश्तों में अखंड होंगे, वह भूमिका सर्वदा चेतन और अखंड रहने वाली है। वहां सभी में एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम रहेगा, या ही नहीं होता। तो ए करे तुम्हारी बंदगी, एही इनो जिक्र, इनो सिर हक एक तुम ही, और कोई ना वाहिदत बिगर। योग माया में अखंड होने वाले जीव तुम्हें परब्रह्म का स्वरूप मानकर तुम्हारी प्रेम पूर्वक भक्ति करेंगे और सर्वदा ही तुम्हारी चर्चा किया करेंगे। उन्हें अखंड मुक्ति देने वाले परब्रह्म स्वरूप एकमात्र तुम ही हो। उनके हृदय में ब्रह्म रूप होकर मात्र तुम ही रहोगे। ओ धनी, कितनी बड़ी बात लिखी थी ना। महाप्रलय के पश्चात आत्माएं तो अपने मूल तन में पहुंच जाएंगी, और जो हमारे जीव होंगे वो सत्स्वरूप की पहली भिष्ट में ब्रह्म सृष्टियों की नकल का स्वरूप बन जाएंगे। ठीक है। अन्य 7 बहिश्तों वाले इन्हीं को ब्रह्म सृष्टि मान लेंगे। जो जीव होंगे ना ब्रह्म सृष्टि के, वो ब्रह्म सृष्टि का रूप बन जाएगा। तो धामधनी ने अपनी अंगनाओं के जीवों को भी ऐसी महान शोभा दी है। एक कायम सब आगे ही किए तुम हादी रूहों वास्ते, जो देखो अंदर विचार के, तो रूह साहिदी देवे ए। मेरी आत्माओं, माया के इस खेल में श्यामा जी सहित तुम्हारे आने के कारण इस ब्रह्मांड को अखंड कर लेने का निर्णय तो मैंने पहले ही कर लिया था। यदि हम मिलकर अपने दिल में विचार करके देखें, तो हमारी आत्मा भी इस संबंध में हमें साक्षी देगी। इस बात का यदि हम विचार करें तो एक साक्षी मिलती है। तो मूल स्वरूप ने अपने दिल में जो कुछ भी ले लिया है वो अवश्य होगा। धामधनी ने इस खेल में आने से पहले ही अपने दिल में ब्रिज भी देख लिया, रास लिया, और जागनी ब्रह्मांड की संपूर्ण तस्वीर यानी कि चित्रांकन खींच ली थी। उन्होंने उसी समय इस ब्रह्मांड को अखंड करने का भी विचार कर लिया था, जिसे इस चौपाई के पहले चरण में व्यक्त किया गया है। इस प्रकार का कथन काव्यगत, सौंदर्य बोधक एवं भावात्मक है, क्रिया परक नहीं। बिना महाप्रलय के जब जीव ही योग माया में नहीं पहुंचेंगे तो किसको अखंड किया जाएगा। मतलब एक पिक्चर दिल में ले ली कि ऐसा होगा, तो इसलिए चौपाई में वो भावात्मक शब्दों में कहा है, क्रिया प्रत नहीं। क्रिया परक तो बाद में ही होगा ना, जब ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, हमारे जीव पहली भिष्ट में सत्स्वरूप में। चुपाई को एक बार दोबारा नीचे करना, हाँ अर्थ जी पढ़ने के बाद दोबारा चुपाई भी पढ़नी चाहिए, फिर समझ ठीक आ है, जाता ठीक है दीदी। एक कायम सब आगे ही किए, इसका ये मतलब है कि वो पहले से उन्होंने दिल में ले लिया। है। वो हादी रूहों वास्ते, मतलब ये मत सोचे कि अखंड ही कर दिया, मतलब दिल में ले लिया। अखंड तो तब होगा ना जब ये खेल खत्म हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगी।
जैसे कि सुंदर सा जी एक पिक्चर बनानी होती है तो पहले उसका पूरा लिख दिया जाता है कि ये स्टोरी बनेगी, ये ऐसे ऐसे ऐसे। राजी ने पूरी पिक्चर को दिल में ले लिया पहले ही, तो इसी भाव से कहा कि पहले ही अखंड कर दिया। दीदी मैं बोलूं, जैसे हाँ ना जो आपने अभी समझाया, मुझे इसका अनुभव पता कब हुआ। मैं हमेशा कहती थी हर चौपाइयों में राज्य लिख देते हैं अखंड हो गए होए तो है नहीं, लिख देते हैं अखंड हो गए। तो जब महाभारत आई थी ना, तो जब कृष्ण जी हम्म गीता का उपदेश देते हैं उसको सारा विराट दिखाते हैं, कहते वो मरे पड़े हैं। मैं क्या वो समझ आ गई राज्य, हम्म थोड़ी सब आगे चौपाइयां वही समझ आ बात है गई ना, हैं। हम्म। सारी मुझे पिक्चर तो मतलब पहले ही तैयार हो चुकी है। वो इतना प्यारा अनुभव था ना मुझे। मैं क्या वाह राज्य, मुझे सब समझ आ गया अब क्या कहना चाहते हो। मतलब राज्य ने तो दिल हम्म। में पहले से बनाई हुई है पिक्चर, अब डिस्प्ले हो रही है, हम हाँ देख। बस रिलीज मतलब अब हो रही है। वो सीन ऐसा था ना महाभारत का, मुझे वाणी खुल गई उससे। बिल्कुल। ये चुपाइयां खुल गई। हम्म। हमेशा होता ही था भाई, राज्य कहते हैं बेशक वाणी हमेशा क्यों आता है। हम कहते हैं अभी तो खंडवानी, राज्य लिख देते हैं खंड हो गया। तो ये तो जैसे मैं वो सीन देखा ना, तो मुझे एकदम क्लियर हो गया अभी राज्य क्यों कह रहे हैं। ये मैं भी सोचती थी कि कायम किए लिखा हुआ है, तभी तो अभी यहीं हाँ बैठे है ना, मतलब उन्होंने दिल में जो ले लिया है पूरी, वो जैसे अभी होना ही दीदी ने होना है। बताया पिक्चर जो तो ली हुई है, देख रहे हैं बस अब तो हम, उनके तो दिल में है ये पूरी। बदल तो सकती नहीं स्टोरी जो बनी नहीं हुई है राज्य के दिल में, कहाँ होना तो अखंडता वही तक है। बनी हो, ये इतनी लंबी छोटी मोटी हाँ चीज नहीं है। कितने बरस पता नहीं राज्य जाने हैं। यही तो उनकी चातुरी है। फिर कहते एक दिन किने ना किया मुकर्रर, पहले पीछे भी लिखी कह देते क्रियान्वित हो रही। क्रियान्वित होगी अब। राशा जी। जिन हर बराओ मोमिनो, हुक्म करत आपे काम। खोल देखो आंखें रूह की, जिन देखो दृष्ट चाम। मेरी आत्माओं, तुम जागनी कार्य की देरी के प्रति घबराओ नहीं। मेरा हुक्म स्वयं ही सारे कार्य कर रहा है। अपने भौतिक चर्म चक्षुओं से इसे मत देखो, बल्कि यदि तुम अपने आत्मिक नेत्रों से देखोगी तो तुम्हें सारी वास्तविकता का तो अपन ये पता भी तो कहते हैं ना, जागनी चल कार्य अभी जाएगा। हो नहीं रहा, सब नहीं हो रहा है, अभी तो बहुत कम लोग हैं, तो ये अपन सोचते हैं ना देरी हो रही है, तो कह रहे हैं हमारा हुक्म काम कर रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे सब कर रहा है टाइम से। इसलिए जिन मत घबराओ मत, अब हम्म। आज से घबराना नहीं है। घबराना नहीं है बिल्कुल। राज रोज रूहन का, राज रोज रूहन का। जब पहुंचा इत आए, तखत बैठे साहा कहावते। तखत बैठे सा कहावते, देखो क्यों डारे उल्टाए। इस बात को तुम गंभीरता पूर्वक देखो कि जब संसार में तुम्हारी गरिमा के प्रकाश में आने का समय आया, तो मेरे हुक्म ने उस औरंगजेब बादशाह को तख्ते ताऊस से नीचे गिरा दिया, जो अपने को सारी दुनिया का मालिक समझता था। उसको वहां शेर बैठा नजर आता था। 12 सुंदर साथ जब दिल्ली में यातना दी गई सुंदर साथ को, तो इस दुर्व्यवहार से औरंगजेब के बुरे दिन प्रारंभ हो गए। एक दिन जब वो प्रसिद्ध सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने गया, तो उसे उस सिंहासन पर भयानक सिंह बैठा हुआ दिखाई दिया। वो केवल औरंगजेब को ही दिखाई देता था, अन्य को नहीं। औरंगजेब ने जब सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया, तो उसके दरबारियों ने कहा कि कहीं भी कोई शेर नहीं है, आपको भ्रम हो रहा है। सबके दबाव पर औरंगजेब ने जैसे ही बैठने का प्रयास किया, उसे पुनः सिंह दिखा और वह भय के मारे तख्ते ताउस से गिर पड़ा। ये सारी लीला धामधनी के हुक्म से हुई। इस प्रकरण की चौपाई 94, 94, 95 में यही प्रसंग वर्णित किया गया है। आगे आएगा। हाँ, ये 95 आ रहा है। तो पैगाम दिए तुम जिनको, जो कहावते थे सुल्तान, सो पटके उसी हुक्म में, जिन फेरा हादी फुरमा। औरंगजेब को अपने को संसार का क्या मानता था, स्वामी समझता था। उसने काजियों के दबाव में श्री जी द्वारा भेजे गए
उस पैगाम को भी ठुकरा दिया जिसे लेकर तुम सभी गए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे हुक्म ने उसे सिंहासन से नीचे पटक दिया। सत्ता के मद में मुगल बादशाहों में स्वयं को सारे संसार का मालिक समझने की मानसिकता थी। औरंगजेब के नाम के साथ आलमगीर शब्द प्रयुक्त होता था, जिसका अर्थ होता है सारे संसार का स्वामी। यही प्रवृत्ति उसके पूर्व के बादशाहों शाहजहां और जहांगीर में भी थी। आलमगीर, शाहजहां और जहांगीर शब्द एकार्थवाची हैं, एक ही मतलब है उनका। भरत खंड सुल्तान कहावते, सो दिए सब फंदाए, इन विद उर्जे आप में, सो किन्हु ना निकस्यो जाए। संपूर्ण भारतवर्ष का शहंशाह कहलाने वाला औरंगजेब बादशाह अपने अहंकार के फंदे में इस प्रकार उलझ गया कि वो उससे किसी भी प्रकार से निकल नहीं सका। औरंगजेब को ये पता तो चल गया था कि इमाम मेहंदी प्रकट हो चुके हैं, किंतु अपने अहंकार के कारण श्री जी के चरणों में नहीं जा सका। वह उन्हें गिरफ्तार करने के उद्देश्य से उदयपुर, रामनगर और पन्ना में भी अपनी सेना को भेजता रहा, किंतु उसने अपने आत्म कल्याण के लिए शीश झुकाना उचित नहीं समझा। श्री जी के चरणों से दूर रहने का दुष्परिणाम ये हुआ कि दिन प्रतिदिन उसका पतन होने लगा और संपूर्ण मुगल साम्राज्य का दीपक ही बुझ गया। उलट पलट दुनिया भई, सो भी देखत नाही कोई, काड़ ईमान कुफर दिया, ए जो सबे दुनी दीन होए दोए। संसार की स्थिति बिल्कुल बदल गई है, अर्थात समस्त भारत से मुगलों का एक छत्र राज्य समाप्त हो चुका है। फिर भी कोई इसका अनुभव नहीं कर पा रहा है। ये धनी की मेहर से तो हुआ है कि ऐसा कैसे हो गया। औरंगजेब के अंदर धर्म और सांसारिक कर्तव्यों के प्रति जो ईमान था, उसे मेरे हुक्म ने समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर उसके मन में कुफ्र भर दिया। इमाम मेहंदी के प्रकटन की बात को जानते हुए भी ना स्वीकारना क्या होता है? कुफ्र कहलाता है। जिस इमाम मेहंदी के आगमन की बाट औरंगजेब बहुत पहले से देख रहा था, उनके आने पर उसको अहंकार और सत्ता जाने के भय से वो समर्पण नहीं कर सका। सांसारिक व्यवहार में भी वो काफी क्रूर हो गया था। इसे ही दीन और दुनिया के प्रति अपने ईमान को छोड़कर काफिर बनाना है। इसका मतलब यही होता है। आगे क्या कह रहे हैं धनी? हुक्मे वेद कतेब में लिखे लाखों निशान, सो मिले कौल देखे तुम, हाय हाय अंजू ना आवे ईमान। मेरे हुक्म से वेद और कतेब ग्रंथों में मेरे और तुम्हारे विषय में बहुत सी साक्ष्यां लिखी हुई हैं। धर्म ग्रंथों में लिखे हुए उन वचनों की सत्यता अब प्रमाणित हो गई है। ये तुमने देख भी लिया है, अर्थात मेरा स्वरूप भी श्री प्राणनाथ जी के रूप में आत्माओं के साथ संसार में प्रकट हो चुका है। हाय हाय, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इतना होने पर भी तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति पूर्ण ईमान नहीं आ रहा है। इस चौपाई के दूसरे चरण में लाखों शब्द का प्रयोग, लाखों लिखे लिखे निशान। लाखों निशान, हाँ, अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में किया गया। इसका मतलब बहुत अधिक का भाव है। इसका मतलब चाक चढ़ी सब दुनिया, आजूज माजूज हुए जोर, सो तुम अजू ना देखत। जो जो हुआ ना,
धनी वो बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं आता। सो तुम अजू ना देखत, एकता पड़िया आलम में शोर। सारा विश्व अस्थिर सा हो गया है, आजूज माजूज की शक्ति बढ़ गई है, अर्थात संसार की आयु पूरी होने की ओर बढ़ रही है। संसार में इन बातों से शोर शराबा हो रहा है, फिर भी तुम्हें अभी भी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ जी किरण दीदी, कैसे? आजूज माजूज की शक्ति बढ़ गई है। मौतें अजूज बढ़ रही मजूज हैं, की है। हाँ मौतें बढ़ दिन रही हैं और ना। रात, यानी कि दो चूहे कहा गया, दिन और रात जो हमारी आयु को खा रहे हैं। हम्म क्योंकि ये कलयुग की भी उम्र देखा जाए कम हो रही है, संसार की आयु पूरी होने की ऐसा लग रहा है कि अब समाप्त होने की ओर है। संसार में चारों तरफ शोर मच गया कि कलयुग आखिर का समय है, क्यामत के निशान जाहिर हो गए हैं, इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं। पर वो कह रहे कि फिर भी तुम्हें अभी मेरे स्वरूप की पहचान नहीं हो रही, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। हम्म मतलब कलयुग की आयु बढ़ गई, यजूज माजूज जाहिर हो गई, संसार की आयु समाप्त होने की आ गई। इतना शोर होने पर भी अगर पूरी तरह ईमान नहीं ला रहे, हम सब सुंदर साथ ही अभी तरह पूरी तरह से ईमान नहीं ला पा रहे वाणी के हाँ, ऊपर। तीसरे की तो क्या बात करें। मतलब हाँ, उन्होंने दुनिया वाले सारा तो बता दिया ना दीदी, मैंने क्या क्या किया, सिस्टम से एक एक चीज बताते गए। एक एक बात बता दी, कुरान की भी सब बातें बता रहे हैं। सारे निशान कैसे लिखे हुए हैं, लाखों लिखे निशान, लाखों का मतलब बहुत ज्यादा निशान लिखे हुए हैं। हर धर्म ग्रंथों में देख लो, नाम निशान लिखे हुए हैं। खिलवत खाने के निशान है, क्यामत के जाहिर होने के निशान है, 12,000 ब्रह्म सृष्टि आएंगी उसकी निशान है, और ईसा का निशान है, मूसा का निशान है, देवचंद्र जी का 313 आत्माएं होंगी, जागृत होंगी, बाकी दूसरे जामे में जागृत होंगी। एक एक बात देखा जाए तो पूरी लिखी हुई है। कैसे कब्रों से मुर्दे उठेंगे, विषि की ईंटें गिरेंगी, जो बातें लिखी हुई थी सब तो जाहिर हो रही है। हम्म फिर भी अगर हम वो कह रहे कि फिर भी अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम पहचान नहीं कर रहे, तुम्हें पूरा जो समर्पण करना चाहिए, मान लाना चाहिए, अभी तुम नहीं ला पा रहे। जैसे लगता नहीं बैठ के झिंझोड़ रहे हो, थोड़ी देर बाद कुछ हिला हम्म देते हो, देखो ये भी हुआ, देखो ये भी किया, है ना। हम्म ऐसे ऐसे चुप्पे से ऐसे लगता है कि हिला रहे पकड़ पकड़ के, ऐसे ना झंझोड़ आजूज है। माजूज की शक्ति झिंझोड़ बढ़ रहे। गई, मतलब कोई इंसान की आयु घट गई ना, क्या पता अगला सांस हम नहीं संसार लेंगे। हाँ की नहीं आयु कह तो रहे। पहले तो 100 कम हो साल ही होता रही है। था, मतलब पहले हाँ माँ जितने बाप के कंधे पे बच्चे जाते थे ना, अब बच्चों के जितने कंधे पे ग्रहण माँ। लग रहे हैं उतनी आयु तो कम हो रही। चांद कमल चुग जी को खोल दो। खोल दिया दीदी। हाँ जी सुनीता जी, अभी देखो ना कितने युद्ध हो रहे हैं। उधर यूक्रेन हाँ, में देखो हाल हुआ, अभी ये जो अभी इसराइल में, और वहां क्या हाल, कितने लोग मर रहे हैं। और क्या क्या अभी आजकल ही मैंने उसमें देखा, चेन्नई में जो बाढ़ आई है हम्म उसमें कितनी, ये जो उसमें भी इतना नहीं दे रहे, जो वहां के रहने वाले हैं, वो बता रहे हैं। मतलब इतनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं फिर भी हम नहीं चेते, तो फिर इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो सब जो लिखा है ना वाणी में वो सब सामने आ रहा है, सब हो रहा है हम्म देखो। सब अब चारों तरफ से शोर मच रहा है ना कि दुनिया अंत होने वाली है, अब संसार कभी भी खत्म हो सकता है। हम्म वर्ल्ड वार हो जाती तो एक एक क्षण भी कितनी देर लगेगी, एक भी बॉम्ब गिरा तो सब खत्म। मानो हम्म। बम गिराया नहीं तो गए नहीं। खत्म। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। हम्म इसमें वही आजूज माजूज जो एक क्यामत का निशान है ना, उसके बारे में बताया गया कि आजूज और माजूज भाई, आजूज को 100 गज का लंबा बताया गया उसका हाथ का, और माजूज का 1 गज का, मतलब जो दिन और रात। आजूज जो हमारी अष्ट धातु की दीवार है, 5 गुण, 5 तत्व है और 3 गुण का जो शरीर बना हुआ है, ये सारा दिन क्योंकि ये हमारा चलता रहता है ध्यान इधर चित्त में, तो उस अष्टधातु दीवार को, और माजूज एक रात की, एक रात को मतलब एक हाथ का बताया गया, 1 गज हाथ का, कि रात को हम कंसंट्रेट होके, तो दिन में ये हमारे खाता रहता है शरीर को, खत्म करता जा रहा है ना हमारे। हम सोचते हैं हमारा बर्थडे आ गया, हमारी उम्र बढ़ गई, लेकिन कम हो रही है।
दिन रात ये हमारे शरीर को खत्म कर रहे हैं। अब इनका जोर बढ़ गया, ये तेजी से बढ़ गया, इनकी शक्ति बढ़ गई है कि क्या तुम्हें ये भी नजर नहीं आता कि बाकी क्यामत के निशानों के साथ साथ ये वाला निशान भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा? राजी कह रहे हैं, सो तुम अंजुना देखत ऐता पड़े आलम में शोर, कि कैसे दिन रात जो हमारे अष्टधातु दीवार जो जो खाए जा रहे हैं, ये कैसे इनका जोर बढ़ गया। और इस समय क्यामत के निशान सारे ही जाहिर हो चुके हैं। और ये क्योंकि ये वाला पर्टिकुलर निशान इस तरह का है कि जो नजर आ रहा है साहब, ईंटें गिर गई मिश्री की बाड़ी तरह। प्राणनाथ जी आगे, और सुबार अदा वो जो दाबतुल्ला जानवर, वो भी सब समझ आ गए कि इंसान के वेश में कैसे कैसी सारी वो बातें हैं। सातों निशानों में इस मजबूत आजूज मजबूत के ऊपर भी वो जोर दे रहे हैं कि कैसे इसकी शक्ति अब बढ़ गई है, और तुम्हें अब भी नहीं समझ आ रहा हम्म, कि आखिरत का वक्त आ चुका है। बिल्कुल। शर्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलते हैं आगे। हुक्म ल्याया जो हकीकत, सो क्यों करना देखा सहूर। ल्याया तुम्हारे अरस में, हुक्म जबराइल जहूर। मेरा हुक्म परमधाम की वास्तविकता को वाणी के रूप में तुम्हारे पास लेकर आया है। तुमने उसका वास्तविक चिंतन करके क्यों नहीं देखा। मैंने तुम्हारे धाम हृदय में हुक्म और जोश को विराजमान कर दिया है। हक हुक्म तो है सब में, के कथन से यह स्पष्ट है कि धामधनी का हुक्म सभी आत्माओं में लीला कर रहा है। इसी प्रकार जोश भी हम सब के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये धनी कह रहे हैं, सिजदा जित सरियत का, तित आए लिखाई पुकार। एते किन वास्ते लिखे, ए तुम अजहू ना किया विचार। अरब की धरती पर शरीयत का साम्राज्य है। वहां के मक्का मदीना से वसीयतनामे में लिख कर आए, जिनमें पुकार पुकार कर ये बात कही गई है कि इमाम मेहदी हिंदुस्तान में जाहिर हो चुके हैं। तुमने तो आज दिन तक इस बात का विचार ही नहीं किया कि ये वसीयतनामे किन के लिए लिखे गए हैं। कुरान के 30वें पारे की इंजुलना आयत में परमधाम से आत्माओं के अवतरण का प्रसंग है। इसी प्रकार मोहम्मद साहब ने भी हदीसों में कहा है कि क्यामत के समय मेरे भाई यानी कि ब्रह्मनी मोमिन आने वाले हैं, जिनके साथ आखरुल इमाम महदी भी होंगे। इस बात को दर्शाने के लिए ही वसीयतनामे लिख कर आए हैं। किन लिखाए सखत सौगंध, जो पीछे सर। क्वेश्चन कुछ लिखा है, कोई हाँ जी, क्वेश्चन आया था बीच में एक हाँ, मैसेज में। हाँ जी दीदी, आप पढ़ो, जवाब एक दो। क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, इतनी जल्दी में आया और लिखा हुआ था मैं पढ़ती क्यामत हूँ। के बारे में कुछ पूछा हुआ था। अच्छा, ये सारे लिखे हैं दीदी, क्वेश्चन तो बहुत सारे। नहीं, अभी अभी मैसेज आई। ये बहुत सारे मैं पढ़ के, गब्बर सिंह जी ने कल भी लिखे थे, मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये मैं पढ़ती हूँ दीदी। ये इनका क्वेश्चन है कि कलाम अरबी हक रसूल ना फल कसीदे, कलम लाकिन माए आरिफो मनहो हिंद मुस्लिम। ये कुरान की भाषा लिखी है कि जब मस्जिद सनंद की छुपाइयां नहीं है, सनंद की ये सनन की है। अच्छा, के बीतक में जहाँ सनंद में दी हुई है जब मस्जिद के हिंदुओं। मौलवी द्वारा सनंद कलाम को सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उसने हम्म। मोमिनों को बुलाकर के पूछा कि आप क्या चाहते हो। मोमिनों ने बादशाह मऊद्दीन औरंगजेब से मुलाकात की बात कही तो वह उन्हें लाल किला दीवाने आम व खास में बादशाह के पास ले गया। लेकिन अलमा व दरबारियों द्वारा बादशाह को संदेह में डाल नहीं की वजह के कारण एकांत में बातचीत संभव नहीं हो पाई। तब बादशाह के हुक्म से दरोगा सिद्दीक फुलाद के पास मोमिनों को भेजा, जहां से उन्हें नजरबंद किया गया और उन्हें कई कसाले सहे। अंत में उनका इनाम इश्क देकर अत्याचारी
अनुयायी दरोगा तंग होकर खुद शर्मसार हो गया। पश्चाताप बादशाह के हुक्म से उन्हें हवेली पर ठहराया गया, जहां पर मोमिनों ने प्रमुख काजी शेख इस्लाम से बातचीत की। तो मोमिन ने कईयों से पूछा कि हम किस जुर्म के, कुछ कुछ शब्द कटे हुए हैं या नहीं तो। नहीं, वो सारी बीतक की बातें लिखी हुई हैं, जैसे ही 12 मोमिन पहले सुनंद पढ़ते हैं जाकर के मस्जिद के अंदर, फिर वहां का इमाम उनको पकड़ के बादशाह के पास ले जाता है, बादशाह के साथ उनका मिलाप करा देता है। तो वो हम्म। सारी बातें इसमें उन्होंने लिखी। अच्छा, वो पूरा मतलब लिख दिया, बीतक की बात सारी लिखी हाँ है। हाँ हाँ। ये लिखा है ना, हजरत वो ईसा पढ़ते उल्लाह नहीं। व आखिरुल इमाम महदी सब्जा का प्रकट होना कहाँ पर है? हजरत इमाम मेहंदी व ईसा ये वो तो नहीं है दीदी? आप 16 सात इन्होंने। क्यामत, हाँ, क्यामत के निशान है ना, उनमें पढ़ोगे ना तो लिखे हुए कौन सी आयत में, कहाँ कहाँ कुरान के अंदर लिखे हुए शबे हैं। कद्र क्या है, हजार अब महीने ऐसे की देखा, हमें तो बेहतर ये इतनी आयतें किसी को याद नहीं है, जो ऐसे तो नहीं बताई जा सकती। निस्बत। हाँ हाँ, कहीं लिखी हुई है तो देख के जरूर बता देंगे आपको। दीदी ठीक इसकी है। ना वो ले लो पिक्चर, कुछ होगा तो। सुंदर साज जी आप ये ना व्हाट्सएप में डाल देना। ये क्वेश्चन है बहुत सारे। हजरत इमाम मेहंदी व ईसा अलैहिस्सलाम में कौन किसका अनुयायी है? दीन की बादशाही हजरत अली वली अल्लाह को दी। ऐसे बहुत सारे हम्म। क्वेश्चन लिख लिए इन्होंने। हाँ, इसने मतलब इन्होंने जैसे लिखा कल के दिन अर्थात क्यामत का क्या मायना है, हाँ। तो बड़ा एक क्लियर है। दूसरा फिर शबे कद्र क्या है, हजार महीने की बेहतर रात, रात, रात क्या है? ये क्या है। और फिर है क्यामत सुरारा और कुबरा का जाहिर होना क्या है। और ये सारे मेरे ख्याल क्यामत के निशान है। दाबतुल मिनल अर्ज का जाहिर होना क्या है, ये जाहिर भी होना क्यामत क्या का है? निशान है। अजूज ये मजूर कौन कहाँ सी गए, ये भी जगह लिखा क्यामत हुआ का। है? कोशिश करूंगी, मेरे पास हाँ, होगा तो मैं शेयर कर दूंगी। ये आपको दे सातों दूंगी, क्यामत आप के कर दो। निशानों का, सूरज का मगरिब से होना, ये भी क्यामत का ये निशान है। सारा है लिखा हुआ तो। ये है, हाँ। कुरान पाक का शफकत बरकत का उठना क्या है, ये सातों सात तो तौबा का दरवाजा कब बंद होना है, हम्म। दीने दीने इस्लाम का ताजा होना अभी क्या अपन उनसे बात करते हैं, अभी वो मीटिंग के बाद फिर अपन करते हैं। है। ठीक। किन लिखाए सखत सौगंध जो सरियत सामी बल, तिन सबको किए शर्मिंदे, हाय हाय अजू याद ना आवे असल। शरीयत के बादशाह औरंगजेब के पास भेजे गए इन वसीयत नामों को किसकी प्रेरणा से इतनी सख्त कसम खाकर लिखवाया गया, और शरीयत के मानने वाले काजियों तथा वजीरों को किसने शर्मसार किया? हाय हाय, इतना जानने पर भी तुम्हें अपने मूल संबंध के प्रेम की याद नहीं आ रही। दुनी बरकत सफकत फकीरों और अल्लाह कलाम, उठाए दुनी से जबराइल लाया अपने मुकाम। मक्का से आने वाले वसीयतनामों में ये लिखा है कि जिब्रील दुनिया की बरकत यानी कि खुशकिस्मती, कल्याण, फकीरों की सफकत यानी कि कृपा, और कुरान को उठाकर हिंदुस्तान में इमाम मेहंदी के पास ले गया है। ये उसमें लिखा हुआ है ना। तो कुरान को उठाकर ले जाने का क्या तात्पर्य है? कि जो उसमें निहित गुज ज्ञान को वहां से लेके जाने से है, ग्रंथ को उठाकर ले जाने से नहीं। कि सारे जो गुज मायने हैं वो तो महामती जी से ही खुले ना, तो वो है बात। मोहम्मद मेहंदी ईसा अहमद बड़ा मेला इस्लाम, जित सूर फूक्या असराफीले, होसी 40 सालों तमाम। आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज़्ज़मा श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में मलकी सूरत सदगुरु धनी श्री जी देवचंद्र जी के ईसा रुअल्ला अहमद देवचंद्र जी विराजमान है। श्री जी की छत्र छाया में श्री निजानंद संप्रदाय के अनुयायियों का बहुत बड़ा समूह एकत्रित हो रहा है। जागृत बुद्धि का फरिश्ता इसराफील ज्ञान का सूर फूंक रहा है। श्यामा जी के स्वामित्व का यह कार्यकाल 40 वर्षों तक चलेगा।
ये कौन सी 40 वर्ष है? 1735 से लेकर 1775 तक 75 तक। श्यामा जी की नीचे पातशाही की 40 वर्षों की बात है। नीचे भावार्थ में लिख दिया आनंद सर। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। अहम्मद शब्द का तात्पर्य मलकी सूरत से है। पारा 28 आयत 6 में वर्णित है कि मोहम्मद साहिब कहते हैं कि मेरे बाद एक और पैगंबर होगा जिनका नाम अहम्मद होगा। सूर फूकने का भाव है ज्ञान की अखंड धारा का प्रवाहित होना। विक्रम संवत 1735 से 1745 तक श्यामा जी के बादशाही के 1735 से 1775 तक श्यामा जी के स्वामित्व बादशाही के 40 वर्ष होते हैं। इस अंतराल में ब्रह्मवाणी का सर्वोपरि ज्ञान, खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार अवतरित हुआ और तथा उसका फैलाव हुआ। किन उठाए हिंदू थौर सिजदे, किन मिलाए आखिर निशान, किन खड़े किए मोमिन कराए पूरन पहचान। मेरी आत्माओं, तुम इस बात पर विचार करो कि हिंदुओं के बड़े बड़े धार्मिक स्थानों की महिमा किसने समाप्त कर दी। कलयुग के अंतिम समय की साक्षियों को किसने प्रमाणित किया। पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप की पहचान कराकर किसने ब्रह्म मुनियों को जागृत किया। जब हिंदू समाज को श्री विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हो गई तो उसने देवी देवताओं तथा विष्णु भगवान के अवतारों के धामों में जाना बंद कर दिया। इसे ही धर्म स्थानों की महिमा को समाप्त करना कहा गया है। तो दीदी ये किसके लिए लिखा है कि बंद कर दिया? दुनिया तो कर ही रही है ना। तो जिन जिन मतलब ब्रह्म सृष्टियों को पहचान हुई, जिन्होंने भी पहचान की वो द्वारा गए थोड़ी ना। हाँ, वो नहीं गए। जैसे मिराज जी के बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर जी थे, जैसे उनको पहचान हुई जब मंदिरों में जाते थे उन्होंने जाना बंद कर दिया। देवचंद्र जी जहाँ चर्चा करते थे नौतनपुरी में, वहां के सारे मंदिरों जितने भी कथावाचक थे, जब भागवतकार थे, सबको क्यों गुस्सा आने लगा, क्यों शिकायतें करनी शुरू की? क्योंकि वहां कोई जाता ही नहीं था। बड़े बड़े और भी कई स्थान थे जहां पर नहीं जाते थे लोग, जब पहचान हो जाती थी। सूरत में आगे देखिए, सन्यासियों के पास उन्होंने जाना बंद कर दिया। वल्लभाचार्य मत वाले जो आके अपने शंभुनाथ जी जो उनके बड़े बड़े थे उनसे जाके प्रश्न करते थे, तो ये उनकी गादियां हिलती हुई दिखाई देती हैं। तो उसी बात को यहाँ कहा गया कि उनकी महिमा को कम कर दिया गया, उनकी गरिमा कम हो गई। ये गीतक में झंडा, आता है ना वो हाँ गीतक बोलो। में आता है ना वो चुगलखोर को भेजते हैं अभी इनकी शिकायत करो सारा कुछ की भी। इनका धंधे बंद होने लग गए थे सारे जितने हाँ, कई तरह के अलग अलग आते हैं ना। पंथों के हर थे। एक हाँ। जो सुंदर साथ जागते गए वो उधर से छोड़ते गए, है ना। वही मैटर। ऐसे हम अपने ऊपर भी लेना नरेश जी, ऐसे कई सुंदर साथ जो जागे हमारे सुंदर साथ, जो पहले और कहीं बनवाई जाते कह थे फिर। देते वो जाते ही थे ना, तो वो सब बंद हो गया, वो हम्म। जागनी उनकी हो गई तो जाना बंद हो गया उनका। और उस समय तो ना बहुत, अब तो बहुत पॉपुलेशन होगी, कम लोग हुआ करते थे। और जैसे कुछ काफी जो दूसरे धर्मों के आचार्य उचार्य समझाने वाले थे, तो उनका उनका रोजगार इन्हीं से था, जो आते थे उनके पास कुछ सेवा देते थे। तो धीरे धीरे इतना हाल खराब हो गया कि भी उनके पास अब खाना ही बंद हो गया। तो उनको तो खाने पीने के लाले पड़ गए, ये सब चीजें हुई। और जैसे वो देखो चिंतामणि, जिसके हाँ, कितने 1000 शिष्य थे, वो सब हजार इधर के आ गए, हजार ही समझो सारे इधर आ सारे गए। इधर आ गए। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल्स होंगे। तो अभी तक में स्वामी जी राज जी ने बड़े कम, महामत जी ने बताया है कि वे लालदास जी हाँ, की ऐसे तो कई होंगे। कई होंगे, मतलब। हाँ, तो सब ठीक है। ए झंडा किने खड़ा किया, ए जो हकीकी दीन, ए लाखों लोक हिंदुअन के, इनको किनने दिया कीन। परम सत्य का उद्घोष करने वाले श्री निजानंद संप्रदाय का झंडा ध्वज किसने खड़ा किया। लाखों हिंदुओं को एक अक्षरातीत परब्रह्म के प्रति किसने आस्था दिलवाई। ये तो हरिद्वार में भी हम इसका उदाहरण ले सकते हैं ना।
इन सभी प्रश्नों का एकमात्र उत्तर है कि श्री राजी के हुक्म ने ही ये सब कुछ किया है। ए जो द्वार अरस अजीम का किन खोलिया कुंजी ल्याए, इलम लदुन्नी मसी बिना और काहू ना खोलिया जाए। तारतम ज्ञान की कुंजी लाकर परमधाम का दरवाजा किसने खोला और परमधाम का साक्षात्कार करने का मार्ग किसने बताया। श्यामा जी के तारतम ज्ञान के बिना अन्य किसी भी माध्यम से परमधाम की अनुभूति नहीं की जा सकती। ए जो बुजुर्ग की मोहम्मद की मेराज हुआ इन पर, मोहम्मद साहिदी ईसे मेहंदी बिना कोई दूजा देवे क्यों कर। रसूल मोहम्मद साहब की महिमा बहुत अधिक है क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला का दीदार हुआ। इस बात की साक्षी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी तथा श्री प्राणनाथ जी के बिना अन्य कोई नहीं दे सकता। उठे दीन सखत बखत में पसरिया सबों में कुफर, करे रूहें कुर्बानी इन समय ए क्यों होए रसूल रब बिगर। ऐसे कठिन समय में जब चारों ओर पाप ही पाप का बोलबाला है तो धर्म की महत्ता समाप्त सी हो गई है, अर्थात लोग धर्म के आचरण से दूर हो गए हैं। ऐसे समय में परमधाम की आत्माएं अपने सर्वस्व त्याग द्वारा सबको सत्य की राह दर्शाएंगी। ऐसा श्री महामती जी और अक्षरातीत के बिना कदापि संभव नहीं होगा। धर्म शाश्वत सत्य है, उसका अस्तित्व कदापि नष्ट नहीं हो सकता। कोई मत विशेष, उसके अनुयायी या धर्माचरण का लोप तो हो सकता है किंतु धर्म का नहीं, क्योंकि धर्म अनादि है, अखंड है और परम सत्य है। इस चौपाई के चौथे चरण में कथित रसूल शब्द का आशय श्री महामती जी से है, जबकि रब का तात्पर्य अक्षरातीत श्री राजी, श्री प्राणनाथ जी या श्री जी से है। रसूल का शब्द ये क्यों होए रसूल रब बिगर, रसूल भी कह दिया और रब भी कह दिया। रसूल महामती जी को कह दिया और रब साक्षात अक्षरातीत जो श्री प्राणनाथ जी हैं, है ना, उनके लिए बोल दिया। दोनों सब आज का इतनी हो जाए, है ना। अब हाँ थोड़ी जी, छपाई रह गई, कल कर अच्छा, लेंगे। हाँ जी हाँ जी दीदी, बस अभी टाइम हो गया, ये लास्ट ही है। अभी 20 छुपाइयाँ और है कल। हाँ वो कल के दिन में हो जाएंगे। कल के लिए छोड़ देना, 20 तो होनी चाहिए कल। हाँ जी दीदी, अभी वैसे टाइम हो भी गया, ये लास्ट ही कर नहीं, दीजिए। 142 है, 142 है। 127 है क्या? हाँ 127 ही है शायद। मेरे 142 हिसाब है से बंदे के लिए। कोई मैंने बात अभी नहीं, मैं देख लेता जितनी भी होंगी कर ही लेनी है। हाँ हाँ, और तो क्या। उससे क्या ही फर्क। देखो 1954 पेज है, चल रहा है, 1980 तक है। नहीं, तो ठीक कह पेज रही हैं सोच दीदी, 142 है। 142 है। 142 है। हाँ जी, आप ठीक कह रही हैं। तो 2 दिन चल जाएगा, उससे तो क्या है। हाँ, दूसरे दिन जो टाइम बचेगा अपन थोड़ा सा वाणी गायन और राज्य की जो बात जिसके दिल में है वो ले लेंगे। दोनों दिन तो नहीं, अभी चलेगा। तो कल फ्राइडे है ना, फ्राइडे सैटरडे तक हो अच्छा, जाएगा। फ्राइडे हाँ सैटरडे हो जाएगा, वही तो मैं कह रही हूँ, 2 दिन में हो जाएगा अपना। हाँ, मंडे से सैटरडे भी को कुछ समाप्त देख लो। कर देंगे। हाँ, क्या कह रहे हो दीदी। सैटरडे को समाप्त कर देंगे ना। हाँ सैटरडे हाँ, समाप्त सैटरडे हो को जाएगा, समाप्त कर समाप्त हो देंगे। जाएगा। हाँ, फिर मंडे से आप कुछ दीदी शुरू कर फ्री लेंगे होंगे कुछ। तो वो अपने को जो जो सीखना है, मैं मंडे को नहीं शायद रहूंगी। कोई बात नहीं, अपन मंडे को नहीं करेंगे, एक दिन और छुट्टी करके तो। रिकॉर्डिंग बंद कर दो पहले। चलो पहले चौपाई दोहरा लेते हैं सुंदर साथ जी हाँ। अपन, फिर बाद में बात करते हैं, मैं भूल गई थी। पहले हम्म। चौपाई दोहरा दो नरेश जी, आप ये वाली चौपाई दोहराओ। जी बोला, बताओ। हाँ चौपाई दोहराओ। उठे दीन सखत वखत में पसरिया सबों में कुफर, करे रूहें कुर्बानी इन समय, करें रूहें कुर्बानी इन समय, एक क्यों होए रसूल रब बिगर, एक क्यों होए रसूल रब बिगर।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर सा